दीक्षित जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े सहयोगी रहे हैं और बहुत ही पगलाए बौराए थे। देश में झंडा लेकर के भाजपा का बरेली के हर चट्टी चौराहे पर भाजपा का झंडा लेके लड़ रहे थे दूसरों से। इत्तेफाक से पंडित जी हिंदू समाज के सर्वोच्च जाति यानी ब्राह्मण से आते हैं, दीक्षित हैं, बहुत पगलाए थे, बड़ा समर्थक थे ये योगी आदित्यनाथ जी का। अरे यहाँ क्यों आए हमारे पास? यहाँ आपसे मिलने के लिए आए कि हमारी समस्या उठाई जाए, पब्लिक के बीच में हमारी बात पहुँचे। मुझे और मेरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने के संबंध में स्वयं से मरना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। चंदा उंदा भी देते थे क्या भाजपा को? मैंने 1 लाख रुपए चंदा भी नंबर 1 में दिया बीजेपी वालों को, बीजेपी पार्टी को। और देंगे दीजिए, जो भाजपा को चंदा देता है उसका अर्थी उठ जाता है। आपका यही हाल होता है। स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं। यह दीक्षित जी का जो उत्पीड़न है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समर्थकों के लिए एक बड़ा नजीर साबित होगा। अरे बाबू साहब जी लोग, आपको तो हम भूल ही गए। आप तो कहते हैं कि पंडित जी लोगों का बड़ा सम्मान किए हैं, नाश कर दिए आप लोग। बाबू साहब लोग, राजपूत बिरादरी के लोग, खाली योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में नाश कर दिया तुम लोगों ने ब्राह्मणों का। हम तो विपक्ष के रह करके भी पंडित जी के लिए बोल दिया, हालांकि हमारा मन नहीं कर रहा था इनके लिए बोलने के लिए। लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ो है। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। वैसे तो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक जन सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और सरकारों में जब कोई अत्याचार होता है, दुराचार होता है या कोई प्रताड़ित किया जाता है तो हम उस सवालों पर, मीडिया से पूछे गए सवालों पर जवाब देते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा अंतर्द्वंद हो जाता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब जिस मैटर को कोई पत्रकार छूना नहीं चाहता है तब हम लोग ऐसे मुद्दों को स्वयं से बोलते हैं और सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जब भी कोई उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सब कम्युनिटी से लेकर के और समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित हिंदू, जो कट्टर हिंदू कहता है, उसके दिल पर यह गहरी चोट देगा यह मैटर। तो हम तो पत्रकार नहीं हैं। फिलहाल एबीपी न्यूज़ से लेकर के न्यूज़ 18 से लेकर के आर भारत से लेकर के तमाम पत्रकारों के मुंह पर कालिक पोतते हुए यह संदेश आपके बीच में हम जारी करते हैं कि हमारे पास बरेली से, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र दीक्षित। दीक्षित जी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े सहयोगी रहे हैं और बहुत ही पगलाए बौराए थे। देश में झंडा लेकर के भाजपा का बरेली के हर चट्टी चौराहे पर भाजपा का झंडा लेके लड़ रहे थे दूसरों से कि आएगा तो मोदी ही, वो योगी जी ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे और ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं। इत्तेफाक से पंडित जी हिंदू समाज के सर्वोच्च जाति यानी ब्राह्मण से आते हैं, दीक्षित हैं, बहुत पगलाए थे, बड़ा समर्थक थे ये योगी आदित्यनाथ जी का। क्यों आए हैं हमारे पास दीक्षित जी बनारस? हम तो उधर पिछले 5 वर्षों से। अरे यहाँ क्यों आए हैं हमारे पास? यहाँ आपसे मिलने के लिए आए कि हमारी समस्या उठाई जाए, पब्लिक के बीच में हमारी बात पहुँचे। समस्या तो आपका है, जो है सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत यानी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह आपने दिया है, एक तो एप्लीकेशन इन्होंने दिया है। उसमें लिखा हुआ है विषय में कि बरेली के तथाकथित ठेकेदार जावेद खान एवं भ्रष्ट तंत्र के आतंक से तबाह मुझे और मेरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने के संबंध में स्वयं से मरना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। आज बरेली है, उत्तर प्रदेश, जात के 52 हैं, बौराई हुई बिरादरी थी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए योगी बाबा को मुख्यमंत्री बना। कहाँ है स्वयं से मरना चाहते हैं भैया? हम तो पिछले 5 वर्षों से ठेकेदारी का काम करते थे। पहले पिछले 5 वर्षों से लोक निर्माण विभाग और जावेद खान ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का नाम है जो प्रताड़ित किया है? हाँ, नाम है। क्या नाम है? एक मोहम्मद मुस्तफा निसार हैं, मुख्य अभियंता थे बरेली में। देवेंद्र कुमार मिश्रा हैं, मुख्य अभियंता थे बरेली में। देवेंद्र कुमार मिश्रा, उन्हों को तरस नहीं आई दीक्षित जी? देवेंद्र कुमार तिवारी हैं, मुख्य अभियंता थे बरेली में। तिवारी जी हैं? हाँ। वो भी आपको लपेट लिए? हर्षरूप सिंह थे, एक अनिल राणा है। हर्षरूप सिंह, हाँ। बाबू साहब, उनके अंदर भी आपके अंदर हिंदुत्व नहीं दिखाई दिया? एक अनिल राणा हैं,
राणा साहब मतलब बाबू साहब। एक हेमंत जी हैं, ये सब लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए। इन पे 17 आरोपों में दोषी पाए गए ये लोग। इनने हमारे टेंडर को 4 बार निरस्त कराया। बरेली के जो जावेद खान ठेकेदार हैं, उनका एक नियम है, वो जो टेंडर डाल देते हैं, चाहे वो 4 बार निरस्त करना पड़े, चाहे 8 बार निरस्त करना पड़े, चाहे 9 महीने का समय लगे, चाहे 8 महीने का समय लगे, चाहे उनके कागज फर्जी हो या असली हो, टेंडर प्रत्येक दशा में उन्हीं को दिया जाएगा। मेरे पास एक 33 कार्यों की सूची है, उसमें एक टेंडर मैंने डाल दिया था 514 लाख का, पीलीभीत से निकाला गया था। वो टेंडर जावेद खान ने फर्जी शिकायतें करके 4 बार निरस्त कराया, और 5वीं बार फर्जी शिकायत से हमारे पंजीकरण नवीनीकरण को रुकवा कर 5वीं बार सिंगल टेंडर हमारे 4थी बार की दरों से 47,000 रुपये ज़्यादा पे फर्जी दस्तावेज लगा के ले लिया, और हमें फर्जी शिकायत के आधार पे ब्लैक लिस्ट करा दिया गया। हम ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि सतीश चंद्र दीक्षित को मनमाने तरीके से तानाशाही रवैया अपना के ब्लैक लिस्ट किया गया है। उसके बाद हमें हमारा पंजीकरण नवीनीकरण भी कर दिया गया, और हमारे ब्लैक लिस्टिंग भी वापस कर दिया गया। जो टेंडर में 4 बार निरस्त किया गया था, उसके खिलाफ हम माननीय लोकायुक्त में गए। माननीय लोकायुक्त ने 6 अधिकारियों को 17 आरोपों में दोषी पाते हुए दिनांक 19/9/2023 को 3 महीने में कार्रवाई करने की सिफारिश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से की। 5 महीने में जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय ने भी 3 महीने में कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। तभी जावेद खान ने एक फर्जी शिकायत कराई, और उसी फर्जी शिकायत के आधार पे हमें 21/6/2024 को ब्लैक लिस्ट करा दिया। किस थाने में कराई? FIR कराई थी बरेली में, थाना बारादरी में। बारादरी में? हाँ। तो उसमें ये आरोप लगाया गया कि सतीश चंद्र दीक्षित ने फर्जी दस्तावेज लगा के अपना पंजीकरण करा लिया, उन्होंने काम ले लिया। उसी आधार पे जावेद खान ने FIR करा दी। उसी आधार पे सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में झूठा हलफनामा दे दिया कि सतीश चंद्र दीक्षित ने फर्जी और कूटरची दस्तावेज लगाए, जबकि मैंने कोई फर्जी और कूटरची दस्तावेज नहीं लगाया। विवेचना में FIR फर्जी साबित हुई, और जो दिनांक 27/5/2025 को माननीय हाई कोर्ट ने हमारा ब्लैक लिस्टिंग आदेश वापस कर दिया। तभी जावेद खान बरेली ने, जो ठेकेदार हैं वहाँ के, उन्होंने एक 28 तारीख की फर्जी घटना दिखाई और अपने कर्मचारी के नाम से दूसरी FIR करा दी। इतने पर भी उनका मन नहीं भरा, तभी उन्होंने 1 फरवरी की घटना दिखाई बरेली की, और बदायूं में फर्जी FIR करा दी। बरेली से बदायूं में भी हो गया? हाँ, घटना दिखाई 4 फरवरी 2025 की, और FIR करा दी बदायूं में 6 महीने बाद। तो आपको भाजपा का झंडा लेके जाना चाहिए था। चंदा उंदा भी देते थे क्या भाजपा को? मैंने 1 लाख रुपया चंदा भी नंबर 1 में दिया बीजेपी वालों को, बीजेपी पार्टी को। और देंगे, दीजिए। जो भाजपा को चंदा देता है उसका अर्थ ही उठ जाता है। आपका यही हाल होता है। स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं। अब जो बौराहट था भाजपा भाजपा आप चिल्ला रहे थे, अन्य लोगों को गरिया रहे थे, अब आत्मबोध हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती किए थे आप। और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काहे होगी सुनवाई? योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मणों का कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो और कुछ कहना चाहेंगे? जावेद खान ने वर्ष 2019 में फर्जी दस्तावेज करा के अपना पंजीकरण करा लिया, और उस अवैध पंजीकरण से करोड़ों रुपया सरकार का लूट लिया, और इन्होंने कम से कम 200 कार्यों के टेंडर। अरे जावेद खान तो करबे करेगा। ये जान के बहुत खुशी हुई कि कम से कम योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में कोई एक मुसलमान इतना बड़ा दबंग मिला, मुख्तार अंसारी से भी ऊपर, कि वो उसके सामने सभी पंडित जी जो अधिकारी हैं, बाबू साहब जो अधिकारी हैं, सब दंडवत नजर आए। नाम तो बहुत अच्छा था जावेद खान। इस देश के मुसलमानों के लिए बनारस वाले मिश्रा जी जब से भाजपा आई है तब से लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद नहीं था कि कोई खान, कोई मुसलमान भी इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हिंदू जाति के सबसे बड़े, हिंदू धर्म के सबसे बड़े जाति दीक्षित जी का भी जीना मुहाल कर देगा, और उनको इच्छा मृत्यु तक ले जाएगा। तो ये तो करारा तमाचा है हिंदुत्ववादी वाले विचारधारा पर। मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा भाई साहब से कोई संवेदना नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम लोग चिल्ला रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण साथी जो है माँ बहन की गाली देते थे और हमको देशद्रोही कहते थे। फिलहाल जो कहा गया, एक जो मशहूर शायर थे इंदौर, राहत इंदौरी जी, कि लगेगी आग तो आएंगे मकान कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ो है। यह दीक्षित जी का जो उत्पीड़न है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समर्थकों के लिए एक बड़ा नज़ीर साबित होगा। फिलहाल दीक्षित जी, मैं आपके तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों और समर्थकों से कहना चाहता हूं
कि अगर बहुत बड़े ब्राह्मणवादी थे, बहुत बड़े हिंदूवादी हो, तो जाओ, तुमको आज ये चुनौती है कि यह दीक्षित जी को, सतीश चंद्र दीक्षित जी को न्याय दिला दो अपने हिंदुत्व वाले सरकार में, योगी आदित्यनाथ में। और जितने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समर्थक और नेता हैं, कम से कम ये वीडियो अपने वाल पोस्ट पे लगावें और ये बतावें कि लाइन खींच करके ब्राह्मण और हिंदुओं के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक एक ब्राह्मण के सवाल के लिए लड़ेगा, मरेगा तो मर जाएंगे का जी, परिवार सहित। हम मरी जाएं, जब न्याय नहीं मिले तो क्या करेंगे। देखो भारतीय जनता पार्टी वालों, एक हिंदू मरने के लिए खड़ा है, वो भी दीक्षित जी पंडित जी हैं। देश भर, अरे बाबू साहब जी लोग, आपको तो हम भूल ही गए। आप तो कहते हैं कि पंडित जी लोगों का बड़ा सम्मान किए हैं, नाश कर दिए आप लोग बाबू साहब लोग, राजपूत बिरादरी के लोग। खाली योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में नाश कर दिया तुम लोगों ने ब्राह्मणों का। आओ तैसा अभी पंडित जी का जो है तैसा देख लेना। हम तो विपक्ष के रह करके भी पंडित जी के लिए बोल दिया, हालांकि हमारा मन नहीं कर रहा था इनके लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं ये अब जान रहा हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक हमारे पास अपना अपना समस्या लेके आएंगे और मुझे कुछ दिन के बाद जो है एक तरफ नेता के लिए बाइट देते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ पत्रकार की तरह इनकी समस्या बताने आएंगे। घर और नाम और पता पूरा बताइए। दीक्षित जी कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सतीश चंद्र दीक्षित है। हाँ, हम बदायूं के रहने वाले हैं। हाँ, और ठेकेदारी का काम करते थे। अभी तो ब्लैक लिस्ट चल रहा है 2-3 साल से। अच्छा, तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया? तीसरी बार ब्लैक लिस्ट किया गया, तीसरी बार। अच्छा, हाँ, और सबसे मजे की बात ये है, कहीं उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा इस देश प्रदेश में? कोई ऐसा स्थान हो तो बताइए, वहाँ के लिए अपील करें। नहीं, माननीय न्यायालय से उम्मीद है, माननीय न्यायालय ऑर्डर कर। अरे माननीय न्यायालय तो ऑर्डर कर रहा है, 18 बार कोर्ट आप कंटेम भी नहीं हो रहा है उन अधिकारियों के ऊपर ना। ये लोग मान ही नहीं रहे किसी की। ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जहां कानून की स्थापना करने का दावा करते हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ये सतीश चंद्र दीक्षित जी के मैटर में तमाम लोकल जो अधिकारी हैं वो आदेशों पर थूक रहे हैं हाई कोर्ट के और अपनी मनमानी कर रहे हैं और ठेकेदार को लगातार बढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने से मरने का निर्णय नहीं लेता, ये बड़ा ही साहसिक कदम होता है और बड़ा ही जब दुख में वो हो जाता है, जब वो टूट जाता है, तब कोई आदमी इच्छा मृत्यु मांगता है। तो शर्म आनी चाहिए बदायूं और बरेली के डीएम को, शर्म आनी चाहिए वहाँ के कमिश्नर एसएसपी को और शर्म आनी चाहिए वहाँ के पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों को। फिलहाल दीक्षित जी, देखिए मैं बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे पास आए और हम आपकी बातों पर हम लोग विचार विमर्श किए। हमको लगता है कि यह बात ज़रूर हमारे आईडी पर लगेगी और तमाम लोग सुनेंगे। तो अगर आपका इजाज़त हो तो हम अपने लोगों से कुछ निवेदन करें। हाँ, करें सर, करें। देखो भैया, ये भाजपा के नेता थे, कार्यकर्ता थे, भाजपा के लिए पगलाए थे, आज बेचारे इच्छा मृत्यु के लिए रो रहे हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, मैं अपने समाजवादी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के भाजपाई और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जब किसी को न्याय नहीं दिला पाती है, तब समाजवादी पार्टी जाके खड़ी होती है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं तक या कार्यकर्ताओं तक अगर ये वीडियो जा रही है तो वो इनके ऊपर इतना कृपा करें कि यह वीडियो अपलोड करके अपने अपने आईडी पे लगा करके इनके बातों को पूरे उत्तर प्रदेश सहित महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि ये आदमी जो पंडित जी हैं मर जाएंगे अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा। यही बात कहना था। जी जी जी, यही और कोई बात कहना है? नहीं, और कोई बात नहीं कहना है। हाथ जोड़ के निवेदन कर दीजिए लोगों से। हाँ, सभी को नमस्कार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार सभी के लिए। निवेदन करिए कि हमारा साथ दे दीजिए। हमारा सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, इस संकट की घड़ी में हमारा सभी लोग साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।